दुनिया की सबसे विशाल सेना रखने वाले चीन का बुलबुला अब फूटने लगा है। दनादन हथियारों के टेस्ट से दुनिया में धौंस जमाने के बाद चीन को लग रहा था कि उसकी धाक और रसूख बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसी घमंड में चीन ने अमेरिका को धमकी देना शुरू की थी, लेकिन नैन्सी पेलोसी के दौरे ने चीन की धमकियों की गीदड़ भभकी साबित कर दिया। चीन ताइवान को घेरकर अमेरिका को डराने की कोशिश की चीन ने, लेकिन अमेरिका क्या, ताइवान भी ड्रैगन की सेना से नहीं डरा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलकर कहा है कि चीन डर की नहीं, लेकिन चिंता की वजह जरूर बन चुका है। युद्धाभ्यास का जवाब युद्धाभ्यास। धमाकों का जवाब धमाका। ये चीन के मिलिट्री एक्शन पर ताइवान का रिएक्शन है। ताइवान ने भी वॉर प्रैक्टिस का नया सेशन शुरू कर दिया है। ताइवान की 8वीं कोर की सेना तटों पर भारी हथियार लेकर पहुंची है। पिंगटुंग के दक्षिणी काउंटी में तोप से धमाके किए जा रहे हैं। ताइवान ने चीन को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास शुरू किया है। सात अगस्त को चीन को युद्धाभ्यास खत्म करना था। ताइवान के करीब से चीन के युद्धपोतों को लौटना था, लेकिन चीन ने नए युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। चीन का युद्धाभ्यास जारी रहने का मतलब है ताइवान के करीब उड़ानों पर रोक जारी रहना। आर्थिक नुकसान झेल रहे ताइवान की घेराबंदी भी युद्धाभ्यास के नाम पर जारी रहेगी। चीन की सेना अब पनडुब्बी की तलाश करने और उसे खत्म करने की प्रैक्टिस कर रही है। चीन को लग रहा है कि दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास अमेरिका की कई सबमरीन सीक्रेट तरीके से मूव कर रही है। इसके अलावा हवा से युद्धपोत पर हमले की भी प्रैक्टिस चीन ने शुरू कर दी है। चीन जानता है कि ताइवान पर अटैक के साथ ही जापान से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत ताइवान की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। चीन के इसी रुख ने ताइवान को नए खतरे का एहसास कराया है और ताइवान ने भी वॉर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। हालांकि अमेरिका इसे डेंजरस सिचुएशन नहीं मान रहा। अमेरिका इसे चीन की बौखलाहट मान रहा है। चीन 4 दिनों तक बारूद की बारिश करता रहा, लेकिन ताइवान नहीं डरा। चीन ने मिसाइलें तैनात कर दी, नेवी के जहाजों ने ताइवान को घेरा, लेकिन नहीं टला नैन्सी पेलोसी का दौरा। चीन ने ताइवान को युद्ध का एहसास दिलाया। ड्रैगन ने अमेरिका को पेलोसी के दौरे के दौरान बड़ा खतरा महसूस कराया, लेकिन पेलोसी ताइवान आई भी और चली भी गई। आखिर बाइडेन को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? जिनपिंग के इरादों को बाइडेन कैसे समझ गए? अमेरिका को कैसे पता चला कि चीन अटैक नहीं करेगा? वजह दुनिया का सबसे मजबूत जासूसी नेटवर्क है।
वजह अमेरिका की वो सीक्रेट पहरेदार है जो अंतरिक्ष से किसी भी देश की हर हरकत पर नजर रखते हैं। वजह अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA है, जो कई बरसों से चीन की हर छोटी बड़ी खबर निकालने में माहिर हो चुकी है। अमेरिका के जासूसी उपग्रह दिन रात चीन को मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका के जासूस दिन रात चाइनीज आर्मी को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। अमेरिका समझ चुका था कि ड्रैगन का प्लान युद्ध लड़ने का नहीं, अमेरिका को टेस्ट करने का है। बाइडेन चीन को लेकर क्या सोच रहे हैं, इसका अंदाजा आपको बाइडेन की कही गई बातों से हो जाएगा। बाइडेन ने कहा है कि ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज करके चीन सिर्फ तनाव बढ़ा रहा है। चीन की हर हरकत पर वॉशिंगटन की पैनी नजर है। अमेरिका को चीन के इस कदम से कोई डर नहीं, लेकिन फिक्र जरूर है। जिनपिंग अमेरिका की हैसियत को मापने निकले थे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बाइडेन ने मीडिया से बात करते हुए यहां तक कह दिया कि चीन की हरकतों से अमेरिका को कोई डर नहीं, लेकिन कुछ चिंता की बात जरूर है। वो चिंता कर सकते थे, उतनी कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वो कुछ कर पाएंगे। बाइडेन की बातों से जाहिर हो रहा है कि चीन को लेकर अमेरिका में किसी तरह का डर नहीं है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि फरेबी मुल्क युद्धाभ्यास के नाम पर भी सिर्फ फरेब ही कर रहा है। जिनपिंग के जिगर में युद्ध वाला हौसला रूस को देखकर आया। जिनपिंग को आसान जीत हासिल करने की गलतफहमी यूक्रेन को देखकर हुई। लेकिन अमेरिका ने ताइवान के मुद्दे पर ड्रैगन के मुगालते को खत्म कर दिया। जिनपिंग को रिपोर्ट मिली है कि अमेरिका ने चीन के नाम पर बाकायदा अपने सीक्रेट और सैनिक अफसरों की तैनाती की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने युद्धाभ्यास के बीच परमाणु परीक्षण की तैयारी को भी तेज कर दिया है। सैटेलाइट से मिली जानकारी के मुताबिक शिनजियांग में न्यूक्लियर टेस्ट साइट डेवलप की जा रही है। चीन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सुरंग तैयार करने में जुटा है। अमेरिका के मुताबिक चीन जल्द ही परमाणु परीक्षण कर सकता है। रूस की तरह ही चीन अब दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दे सकता है, लेकिन फिलहाल चीन क्या कर सकता है, इसका अंदेशा भी ताइवान को होने लगा है। ताइवान ने आरोप लगाया था कि शनिवार को चीन ने ताइवान स्ट्रेट को युद्धाभ्यास के नाम पर पार किया। कई युद्धपोत और लड़ाकू विमानों ने छोटे द्वीपों पर अटैक जैसा माहौल बनाया। अमेरिका के एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन पहले छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा जमा सकता है। चीन की ये चाल अमेरिका और ताइवान से डायरेक्ट एक बहुत बड़े युद्ध से बचने का तरीका हो सकता है। चीन इसी बहाने अमेरिका के एग्रेशन का टेस्ट भी लेना चाहता है। चीन को लगता है कि अगर ताइवान पर टुकड़ों में कब्जा जमाया गया तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आम लोगों की जिंदगी नहीं जाएगी और ड्रैगन दुनिया के सामने वॉर क्रिमिनल वाली इमेज से बच जाएगा। फिलहाल बाइडेन ने चीन के लिए पेंटागन में एक्सपर्ट्स की एक टीम बना दी है। युद्ध हो या फिर ना हो, अमेरिका की ठोस प्लानिंग हमेशा तैयार रहेगी और विकल्पों में से किसी एक रणनीति को बाइडेन अपना ग्रीन सिग्नल देंगे। नैन्सी पेलोसी के दौरे के दौरान भी, उसके बाद भी चीन ताइवान पर अटैक कर सकता था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद इतना तो साबित हो गया है कि ड्रैगन कंट्री की हिम्मत रह रहकर जवाब दे जाती है, क्योंकि उसे सुपर पावर अमेरिका की ताकत का बखूबी अंदाजा है। चीन जानता है कि युद्ध सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि कारोबार में भी बड़ी बर्बादी लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।